हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी है, जिसे जानने और समझने की कोशिश वैज्ञानिक कई सालों से कर रहे हैं। इस दिशा में विभिन्न स्पेसक्राफ्ट और मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए थे, जिन्होंने एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट की खोज करके वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। ऐसे में आज हम आपको काइपर बेल्ट और उसमें मौजूद कुछ खास पिंडों के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है काइपर बेल्ट? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जो अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से शुरुआती 4 ग्रहों को चट्टानी माना जाता है, जो धूल, मिट्टी और पत्थरों के इकट्ठा होने से निर्मित हुए हैं। वहीं बाकी के 4 अन्य ग्रहों को गैसीय पिंड माना जाता है, जो मूल रूप से विभिन्न गैसों से मिलकर बने हैं। ऐसे में सौरमंडल के इन चट्टानी और गैसीय ग्रहों को एक दूसरे से अलग करने का काम एस्टेरॉयड बेल्ट करती है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इस बेल्ट में लाखों की संख्या में उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और विशालकाय चट्टानें मौजूद हैं, जो एक निश्चित गति के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में भी एक डिस्क मौजूद है, जिसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। काइपर बेल्ट सौरमंडल के अंतिम ग्रह नेपच्यून के पास मौजूद है, जहां सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी चट्टानें और पिंड घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के मुकाबले काइपर बेल्ट का फैलाव ज्यादा है, जबकि इसमें मौजूद चट्टानों और पिंडों की संख्या भी ज्यादा बताई जाती है। ये सभी अंतरिक्षीय वस्तुएं मूल रूप से चट्टानों और बर्फ से निर्मित हुई हैं। वहीं काइपर बेल्ट की खोज साल 1992 में खगोलविद और वैज्ञानिक डेविड सी ज्विट और जेन एक्स लू द्वारा की गई थी। काइपर बेल्ट का नाम डच खगोलविद और वैज्ञानिक जेरार्ड काइपर के नाम पर रखा गया है। हालांकि उनका इस बेल्ट को खोजने या उसकी कल्पना करने में कोई खास योगदान नहीं रहा है। काइपर बेल्ट को बाहरी सौरमंडल का सबसे ठंडा, काला और रहस्यमय स्थान माना जाता है, जहां ऐसी चीजें मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों को हमेशा हैरत में डाल देती हैं। यह स्थान हमारी धरती से इतनी अधिक दूरी पर स्थित है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हमारे पास अभी भी एडवांस तकनीकी व गैजेट्स मौजूद नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान के जरिए काइपर बेल्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। काइपर बेल्ट तक सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंच पाता है, लिहाजा इस जगह पर मौजूद पिंड और चट्टानों में पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे तत्व जमी हुई अवस्था में रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो काइपर बेल्ट का जन्म सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान ही हुआ था, जो सौरमंडल के बचे हुए अवशेषों का एक विस्तृत रूप है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल में मौजूद विभिन्न उपग्रह यानी चंद्रमा भी काइपर बेल्ट में ही बने हैं, जो बीतते समय के साथ नेपच्यून और शनि ग्रह के ग्रेविटी फोर्स में आ गए और उनके चंद्रमा के रूप में पहचाने जाने लगे। वैसे तो काइपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो, हाउमेया और माकी जैसे 3 बौने ग्रहों का घर माना जाता है, लेकिन यह रहस्यमय बेल्ट सिर्फ 3 बौने ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काइपर बेल्ट में कई रहस्य छिपे हुए हैं। 50,000 क्वावार। ये तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के पास अपना एक रिंग सिस्टम मौजूद है, जो मुख्य रूप से बर्फ और धूल मिट्टी से बना है। यह रिंग सिस्टम शनि ग्रह को बेहद आकर्षक और खूबसूरत रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार सौरमंडल के अन्य गैसीय ग्रहों के पास भी हल्का फुल्का रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। हालांकि शनि ग्रह के मुकाबले अन्य गैसीय ग्रहों के रिंग काफी हल्के और कम हैं, जिसकी वजह से उन्हें धरती से आसानी से देख पाना संभव नहीं होता है। आमतौर पर रिंग सिस्टम धूल, मिट्टी और बर्फ की छोटी बड़ी चट्टानों से मिलकर बना होता है, जो ग्रह की ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काइपर बेल्ट में एक ऐसा बौना ग्रह भी मौजूद है, जिसके पास अपना एक रिंग सिस्टम है। इस बौने ग्रह को 50,000 क्वावार के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 4 जून 2002 को की गई थी। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि इस बौने ग्रह का डायमीटर 1100 किलोमीटर के आसपास है, जो साइज के मामले में शनि ग्रह के चंद्रमा डायोनी के बराबर और प्लूटो से आधा है। आमतौर पर जब किसी ग्रह के पास रिंग सिस्टम मौजूद होता है, तो वह रिंग अपने ग्रह की रोश लिमिट में बनते हैं, लेकिन 50,000 क्वावार के रिंग उसकी रोश लिमिट से बेहद दूरी पर बने हुए हैं, जो इस बात को असंभव करार देता है कि किसी ग्रह की 2 गुना दूरी पर रोश लिमिट होती है और वहीं पर रिंग सिस्टम बनता है। लेकिन 50,000 क्वावार के रिंग उससे 7 से 8 गुना दूरी पर
बने हुए हैं, जो विज्ञान के सिद्धांत और वैज्ञानिकों की सोच को कड़ी चुनौती देने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 50,000 क्वावार का यह रिंग सिस्टम अभी नया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अधिक रिसर्च करने की जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा क्वावार की सतह पर पानी बर्फ के रूप में होने का संकेत मिलता है, जबकि इसका रिंग सिस्टम भी मुख्य रूप से बर्फ और धूल से मिलकर बना होगा। इस बौने ग्रह के पास अपना एक चंद्रमा यानी उपग्रह भी मौजूद है, जिसे वेवॉट के नाम से जाना जाता है। इस चंद्रमा की खोज फरवरी 2007 में की गई थी, जबकि इस साल 2023 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने 50,000 क्वावार के 2 रिंग्स की खोज करने का ऐलान किया था। चूंकि यह रिंग सिस्टम वैज्ञानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत नजर आता है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वावार के रिंग्स स्थायी नहीं है। यह बौना ग्रह औसतन 43.7 AU की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 288 सालों का लंबा वक्त लगता है। काइपर बेल्ट के अंधकार भरे माहौल में कई सालों तक छिपे रहने वाले क्वावार की तस्वीरें बेहद आकर्षक लगती हैं, जिसमें इसका रिंग सिस्टम भी दिखाई देता है। लेकिन इस बौने ग्रह की मौजूदगी और इसके इर्द गिर्द घूमते यह रिंग्स वैज्ञानिकों को हैरत में जरूर डालते हैं, जिसे लेकर अभी भी अध्ययन किया जाना बाकी है। 486958 एरोकोथ। काइपर बेल्ट में सिर्फ रिंग सिस्टम वाला बौना ग्रह ही वैज्ञानिकों को चकित नहीं करता है, बल्कि इस ठंडे और काले घेरे में एक ऐसी वस्तु भी मौजूद है जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है। इस वस्तु को एरोकोथ के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 26 जून 2014 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किए गए न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने की थी। इस अंतरिक्षीय वस्तु को ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आकार और रंग रूप देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। दरअसल इस वस्तु को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि कोई 2 चट्टानें आपस में धीमी गति के साथ टकराते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से एरोकोथ का आकार बेहद अलग और अद्भुत लगता है। इस अंतरिक्षीय वस्तु की खोज किए जाने के बाद 1 जनवरी 2019 को न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने 3500 किलोमीटर की दूरी से इसके ऊपर से फ्लाईबाय किया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों के सामने नई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। दरअसल एरोकोथ की सतह की तस्वीरें देखने से पता चलता है कि यह अंतरिक्षीय वस्तु कई सालों से अपने एक जैसे रूप में बनी हुई है, यानी एरोकोथ पर किसी उल्कापिंड या चट्टान से टकराने के सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसकी अजीब आकृति को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जब यह चीज निर्मित हो रही थी तो उसी वक्त 2 चट्टानें आपस में धीमी गति के साथ जुड़ती चली गई होंगी। इसके अलावा एरोकोथ की सतह बिल्कुल चिकनी और सपाट है, जबकि आमतौर पर इस तरह की अंतरिक्षीय वस्तुओं पर टकराव के निशान और उबड़ खाबड़ जमीन देखने को मिलती है। इस बात से ये पता चलता है कि एरोकोथ की सतह पर कोई पहाड़ या क्रेटर मौजूद नहीं है, जबकि इस चीज पर काइपर बेल्ट की अन्य वस्तुओं का कोई खास असर नहीं पड़ता है। एरोकोथ को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 297 सालों का समय लगता है, जबकि इसका डायमीटर 18.26 किलोमीटर के आसपास होने का अनुमान लगाया जाता है। यह एक ठंडी चट्टान है जो अपने विचित्र आकार और चिकनाई की वजह से काफी अद्भुत लगती है। 15810 एरोन। काइपर बेल्ट की एक अन्य रहस्यमयी वस्तु को 15810 एरोन के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 12 मई 1994 में की गई थी। यह नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर चक्कर लगा रही एक चट्टान है, जिसे अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 249 सालों का वक्त लगता है। एरोन का डायमीटर 133 किलोमीटर के आसपास है, जो अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है। दरअसल साल 2016 में जब नासा का न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट में पहुंचा तो उसका आमना सामना एरोन से हुआ था। इस ऑब्जेक्ट की गति बहुत ही तेज है, जबकि काइपर बेल्ट में मौजूद अन्य वस्तुएं इसके मुकाबले काफी धीमी गति से घूमती हैं। इस बात से वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि 15810 एरोन बर्फ, गैस और धूल के अलावा किसी अन्य ठोस वस्तु से निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से इसकी गति तेज है और वह अपने मूल रूप को बनाए रखने में सक्षम है। वहीं वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि एरोन एक कृत्रिम ग्रेविटी फोर्स पैदा करता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार तेज है। ऐसे में न्यू हॉराइजन्स ने इस रहस्यमयी वस्तु की करीब से जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे इस काम में सफलता नहीं मिल पाई थी। दरअसल जैसे ही स्पेसक्राफ्ट 15810 एरोन के करीब गया, उसके एडवांस सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट एरोन की करीब से तस्वीरें क्लिक नहीं कर पाया था, जबकि इससे जुड़ी जानकारी नासा के वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसे कई लोग तकनीकी खराबी भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट
15810 एरोन से थोड़ी सी दूरी पर गया। उसके सेंसर्स दोबारा से काम करने लगे थे, जैसे कि उनमें कभी कोई खराबी ना आई हो। ऐसा लग रहा था कि एरोन स्पेसक्राफ्ट को अपने करीब आने से रोक रहा हो, ताकि उसमें छिपी जानकारी धरतीवासियों तक ना पहुंच सके। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि एरोन्स एलियंस के छिपने का एक ठिकाना है, जो अपनी मौजूदगी को इंसानों की नजरों से बचाए रखना चाहता है? इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने से ठीक पहले नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि एरोन एक स्पेसक्राफ्ट की तरह तेजी से घूम रहा है, जैसे उसमें कोई तकनीकी सेंसर अचानक से ऑन हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा पाते, स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट जाने की वजह से सब कुछ अंधेरे में खो गया था। उस बीच स्पेसक्राफ्ट और एरोन के बीच क्या हुआ और यह वस्तु असल में अपने भीतर कौन सा राज दफन किए हुए है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को काइपर बेल्ट और इस वस्तु से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी जुटानी होगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि काइपर बेल्ट वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय क्यों बनती जा रही है और इस जगह पर कौन सी वस्तुएं वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।